अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है वो आ जाएगा। अब इसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 साल ना सही लेकिन 10 साल की सजा तो जरूर होगी, क्योंकि ये केस ही इतना स्ट्रांग है कि इसकी किसी भी चीज से किसी भी किस्म का इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल भी अगर हम इसे कहें तो कम ना होगा। और इसमें सिर्फ फिर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी भी इन्वॉल्व है। उसी ने तो ही 190 मिलियन पाउंड की रकम जो अनएक्सप्लेन्ड मनी थी, जो बरतानिया में लैंड हुई मलिक रियाज की करप्शन से, वहां से उसने पकड़ी और फिर वो पाकिस्तान को भेजी। अगर जब पाकिस्तान को कैसे भेजी गई, बात यह है कि जब ये रकम पकड़ी इसमें 50 मिलियन पाउंड प्रॉपर्टी थी और 140 मिलियन पाउंड जो है वो नकद कैश था। तो ये रकम जब पकड़ी तो उन्होंने मलिक रियाज को कहा एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन ना कर सके तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आपके मुल्क से ये रकम जो है वो वाया मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरीके से लूटी हुई रकम है, हमारे पास है, इसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप केस करना चाहते हैं, क्या है। तो इतनी देर में मलिक रियाज ने बानी चेयरमैन से रब्ता किया और उससे तस्फिया किया और एडजस्टमेंट करी और उसको कहा कि आप ये रकम मुझे दे दें, मैं आपको किसी और तरीके से वो कर लूँगा और बरतानिया से भी मेरी जान छुड़ाएं। और यूँ पाकिस्तान ने अपना क्लेम किया और रकम तो पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान ने भी कहा कि हम जो है वो केस नहीं लड़ना चाहते, केस नहीं करना चाहते, सू नहीं करना चाहते। यूँ रकम पाकिस्तान के बैंक पाकिस्तान में वापस आ गई। लेकिन जो है वो फिर बानी पीटीआई ने क्या किया कि काबीना के अंदर ये फैसला कर दिया कि ये रकम जो है वो हम देते हैं मलिक रियाज को, और वो जो 460 अरब रुपए की अराजी और 460 अरब रुपया मलिक रियाज ने बहरिया टाउन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कराची बहरिया टाउन के उसमें जो हुकूमत को अदा करना था, हुकूमत सिंध को जो अदा करना था, उस पर उन्होंने कहा कि हाँ ये रकम उसमें एडजस्ट कर दी जाए। यूं इन्होंने अपने तौर पर यह कहानी की। मलिक रियाज, बुशरा बीबी और इमरान खान का गठजोड़ हुआ। फराह गोगी जिसे कहते हैं वो भी इसमें मुलव्वस हुई, जुल्फी बुखारी भी हुआ और बहुत सारे और लोग भी मुलव्वस हुए। तो यूं रकम जो है वो मलिक रियाज को दे दी गई और वो 460 अरब रुपए के अंदर वाले मैटर में ये सबमिशन हुई। और इसके बदले जो है वो मलिक रियाज ने क्या किया कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट के लिए जो है वो गालबन 450 कनाल अराजी दी और इसके साथ साथ मोड़ा नूर पर 240 कनाल डिफरेंट अराजी दी और जी हमने अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी है। तो यूं जो है वो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान ने मलिक रियाज को देकर उसके नतीजे में जो है वो प्रॉपर्टी ली। और अलकादर यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्टी हैं वो खुद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब हैं। और इसमें जो लेन देन में मलिक रियाज और उसके फैमिली मेंबर भी मुलव्वस हुए, कुछ ज्वेलरीज का भी तबादला हुआ, बुशरा को भी दी गई, बहुत सारे मैटर्स हुए। तो अब मामला ये है कि इस पर नैब ने रेफरेंस जो है वो दायर किया था और आलमोस्ट 100 समातें हुई, 100 समातें हुई हैं इस केस की। 17 रोज जो है वो नैब तफ्तीश करती रही है, इतना बड़ा केस तो था ना। और फिर इसमें जो मरकजी गवाह हैं उनमें सेक्रेटरी वजीर आजम इमरान खान के जो सेक्रेटरी आजम खान है, परवेज खट्टक है, जुबैदा जलाल है, ये काबीना के लोग हैं और दीगर भी शामिल थे। और चीफ फिनेंशियल अफसर जो था अलकादर यूनिवर्सिटी का वो भी शामिल था, ठीक है। उनके बयानात भी लिए गए और उनके बयानात की रोशनी में जो है वो फिर ये इन पर चार्ज फ्रेम होता है गालबन 27 फरवरी 2024 को। और इसमें तहरीक इंसाफ ने बड़े खासकर बानी चेयरमैन ने बड़े बहाने किए, ले तो लाल किया कि किसी तरीके से उसकी जान बख्शी हो जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी सहूलतकारी भी करे। और इसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी किया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बरीयत की दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी थी और ट्रायल कोर्ट को कहा था कि आप इस पर ट्रायल जारी रखें। और यूं ये फैसला दिसंबर में इस पर जो है वो फैसला कंक्लूड हो गया था और दिसंबर में ही गालबन इसको 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, लेकिन फिर तारीख जो है वो 6 जनवरी की दे दी गई और अब जो है ये फैसला सुनाया जाना है 13 जनवरी को। तो ये
अब जो फैसला आना क्या है इसमें, ये मैं आपको बताऊं कि जो नैब की तफ्तीश देखते हैं, नैब की तहकीकात देखते हैं, जो फर्द जुर्म हुआ, जो 17 रोज़ मुसलसल बानी चेयरमैन के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती रही और 17 रोज़ जो उससे पूछ गुछ होती रही, वो चीज़ें, फिर नेशनल क्राइम एजेंसी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मनी दायर हुई, फिर मलिक रियाज, ये सारे जो गठजोड़ है, इन गठजोड़ों को जो है वो सामने रखते हुए जब देखते हैं तो हमें तो ये चीज़ लगती है कि भाई बानी चेयरमैन को मैक्सिमम अब इस मामले पे कहाँ तक कहते हैं कि जी 14 साल की सज़ा है। तो चलो भाई खान साहब को 14 साल की सज़ा ना भी हो तो 10 साल से कम सज़ा तो हो ही नहीं सकती। 10 साल की सज़ा, 10 साल या उससे ऊपर सज़ा खान साहब को मिलनी ही मिलनी है, ये आप भूल जाए, क्योंकि ये केस ही ऐसा है, इससे इनकार ही नहीं किया जा सकता। कबीना भी सामने है। और इसमें जो परवेज़ खटक ने कहा, उसने कहा कि मलिक रियाज ने वहाँ पे तस्वीया किया बरतानिया में, इधर इमरान खान को कहा कि आप भी तस्वीया कर ले, आप सू ना करें, आप जो है मेरे खिलाफ भी ना आए और बरतानिया में केस भी ना करें। और फिर शहजाद अकबर साहब ने कबीना को बताया, शहजाद अकबर जो है वो उस टाइम बड़े इनके करते धरता थे, वो एसिड रिकवरी यूनिट वाले, तो उन्होंने इनको बतलाया कि भाई मामला जो है वो इस तरीके से है कि हम तस्वीया कर रहे हैं और ये रकम हमारे अकाउंट में आ जाएगी, हमारा रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। तो यूं 190 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी को तो मिले। फिर इन्होंने क्या किया कि वो जो 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मलिक रियाज ने जमा कराने थे फंड में, वो बैंक अकाउंट में, तो उसमें इन्होंने कहा कि मलिक रियाज ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड उसी में एडजस्ट कर लें इमरान खान, और जुर्माने के तौर पे जो उसने जमा कराने थे, ये इनके आपस में जो गठजोड़ हुआ उसमें वो सबमिट हुई और उसके नतीजे में अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी आ गई। वो याद होगा जो वो खिताब कर था रूहानियात भी पढ़ाई जाएगी, रूहानियात और रूहानियात होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब ये केस चला कुछ भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक ज़मीनें इन्होंने ली थी, जदादें बनाई और पैसे बटोरे, ज्वेलरियाँ ली, और ये जो रकम जो आपकी मेरी लूटी हुई रकम थी ये उधर चली गई। और फिर भी सच पूछे तो भाई कराची जो बैरियर टाउन तो वैसे भी डिफ़ॉल्ट कर गया। अब कराची बैरियर टाउन की जो ज़मीनें हैं वो कहाँ से आई हैं, मलिक रियाज कहाँ से लेके आए हैं? वो आपकी मेरी गोबोलों की वहाँ पे ज़्यादातर बलूचों के गोट थे, हकीकत ये पूछे बलूचों के गोट थे, उन्होंने उन पे कब्ज़े किए हैं, ठीक है ना, कब्ज़े करके ये सब कुछ हुआ। तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, वहाँ पे सदियों से जो बस्तियाँ थी उस पर भी बैरियर टाउन ने जो है वो कब्ज़े किए और इसमें सारे लोग मुलव्वस हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन बात ये है कि उसका जुर्माना इस पे ऐद हुआ मलिक रियाज पे 460 अरब रुपए का, और फिर उससे बचने के लिए उसने इमरान खान से बारों बार एडजस्टमेंट की और ताकि 190 मिलियन पाउंड उसमें इस जुर्माने में एडजस्ट हो जाए। और उसके नतीजे में उसने मलिक रियाज ने इमरान खान को जो चीज़ें नवाजी हैं वो ये है, मोड़ा नूर पे 240 कनाल, और फिर ये सोवा वाली साइड पे जो 450 कनाल अराजी या अलकादिर ट्रस्ट और इन सारी चीज़ों की उन्होंने अदा की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इसमें गवाहें भी देखे, आज़म खान की गवाही है, परवेज़ खट्टक की है, जुबैदा जलाल की, और फिर इसमें जो वो हैं इश्तिहारी करार दिए गए हैं उसमें जुल्फ़ी बुखारी है, फ़रज शहज़ादी है जिसे बुश गोगी आप कहते हैं, और उसमें जो है वो मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर वगैरह, ये सारे जो हैं इसमें मुलव्वस थे। और ये 6 लोग हैं, इनको इश्तिहारी करार दिया गया और कहा गया कि इनकी ज़मीनें जदादें पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो जब्त कर ली जाए। पर ये एक अहम डेवलपमेंट है, देखते हैं अब कल क्या फ़ैसला आ रहा है। ये तासुर देना कि जी पोलिटिकली डायलॉग हो रहे हैं और उसका नथिंग फैसला आएगा और सख्त सज़ा होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल केस है। बहरहाल देखते हैं अब कल अदालत क्या फैसला सुनाती है और किस तरीके से फिर इसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात मुरतब होते हैं। तब तक जुड़े रहिए तैयब लोग से मिलते हैं नई वीडियो, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।